हाय गुड मॉर्निंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम 5 जून को मनाते हैं और हमें ये जागरूकता होनी चाहिए। हम हर विद्यालय में हर बच्चों को कहीं न कहीं अपने ये बता सकें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या चीज़ है, ऐसा क्या खास है कि हम पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हमें ये जानकारी है, हम जानते हैं कि बरसों से कहीं न कहीं वृक्ष लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण को हम लगातार बढ़ा रहे थे पिछले कई सालों से, लेकिन अब क्या है, आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में वृक्ष काटे जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण से कहीं न कहीं मतलब वृक्षों का कटान जारी है, जिससे हाईवे, पुल, ज़मीन, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप सोचिए कि यदि वृक्षों को हम लगातार काटते जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे वातावरण में असंतुलित हो जाएगा। वातावरण में असंतुलन होने के कारण वर्षा, हवा, पानी सब दूषित हो जाएगा, जिससे हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपने कभी विचार किया कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उसके कितने सारे परिणाम हमें झेलने पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान कितने सारे लोगों को ऑक्सीजन की मोस्ट ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन ना मिली और उनकी डेथ हो गई। तो उस समय हमें कहीं न कहीं प्रकृति ने ये आभास दिलाया था कि हमारा भी रखरखाव रखो, लेकिन प्रकृति की रखरखाव में हम बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है उसके रखरखाव की। जब हम अपने बच्चों का या अपने शादी सालगिरह का कोई समारोह मनाते हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह से हर एक वृक्ष को हर साल अपने जीवन दिनचर्या में लाइएगा और एक वृक्ष का रोपण करिएगा, उसको अपने बच्चे की भांति पला बढ़ा करके बड़ा करिएगा, क्योंकि जो आज हम करते हैं वो कहीं न कहीं प्रकृति हमें कई गुना करके रिटर्न देती है। तो आज बड़ा हर्षोल्लास का विषय है कि विश्व पर्यावरण दिवस भारत जैसे महान देश में हम पर्यावरण के प्रति इतने सचेत और जागरूक हैं। हर भारतीय नागरिक को अपने पर्यावरण की रखरखाव की जिम्मेदारी स्वयं से लेनी चाहिए, क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं लगातार, लेकिन प्रकृति की तरफ हमारा रुझान नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति प्रकृति की तरफ रुझान नहीं है, प्रकृति के तत्वों से मिलके नहीं चलता है, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा विनाश होता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि यज्ञ, वन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मनोवृत्ति को शुद्ध करती हैं और यज्ञ से होने वाले पवित्र कार्यक्रम से वर्षा में भी वृद्धि होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शास्त्रों में भी लिखा गया है कि वृक्षों को रोपने से और उनका रखरखाव करने से हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, क्योंकि वृक्ष ही एक ऐसे हैं जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं। आपने एक दोहा भी सुना होगा, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पंकज हित, संपत सचई सुजान। इसमें बड़ी गहरी बात कही है कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं और नदी तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते हैं, लेकिन वो निरंतर अपने जीवन में बहते रहते हैं हम लोगों की, मानव जाति के, मानव मनुष्यों की रक्षा के लिए। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमें भी उनका उतना ही रखरखाव करना चाहिए कि जितना हमारा वो कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। क्योंकि जब जब समस्याओं ने जन्म लिया है तो प्रकृति और वातावरण ने हमारा सहयोग करके हमको हील किया है। वातावरण और यूनिवर्स जब हमें हील करता है तो शायद किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर बच्चे तक ये सोच विकसित होनी चाहिए कि पर्यावरण के प्रति अपना रुझान और जागरूकता अवश्य हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर विद्यालय में ये चीज़ जागरूक की जाए। आज इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस है और हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि कहीं न कहीं अपने जीवन में हम हर साल एक वृक्ष लगाएंगे और उसका रखरखाव ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें उनके प्रति